मगध यूनिवर्सिटी जो है 20-23 वाले सेशन का जो है, और जो प्राइवेट कॉलेज है जैसे कृषक कॉलेज, जादव कॉलेज, वहाँ पे जो है ना पार्ट 1 वाले का जो है रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज जैसे केएलएस कॉलेज वगैरह में ये अभी तक कुछ नहीं हुआ है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी कहे हैं कि इसको लेकर के हम लोग जल्द से जल्द कानून बना के अपने अधीन बंगाल के जैसा अपने अधीन हायर एजुकेशन को लेने का काम। छात्र संघ के अध्यक्ष भी है, तो ये अध्यक्ष होने के नाते उसके लेट सेशन के चक्कर चलते जो है ना आप क्या कदम उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों? नमस्कार, मैं दिलशाद और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवादा जिले में, और हमारे साथ जो ये मौजूद है वो छात्र संघ के अध्यक्ष भी है और मगध प्रमंडल के भी अध्यक्ष हैं, और अभी वर्तमान राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। और ये छात्र संघ के अध्यक्ष है, तो जाहिर सी बात है कि मगध यूनिवर्सिटी में जो लेट सेशन चल रहा है, डिग्री को लेकर के बच्चे परेशान हैं, उस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट न्यूज को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जो छात्रों का मुद्दा है वो बिहार में सबसे प्रमुख मुद्दा है। बेरोजगारी तो डिग्री के बाद आता है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का जो हाल है, जो 6 साल में भी कोर्स को पूरा नहीं करवा पा रहा है, जिसके कारण कई छात्र काफ़ी मानसिक रूप से परेशान हैं। इसके लिए आपने जो मुद्दा को उठाया और आपके माध्यम से जहाँ तक आवाज़ छात्रों का पहुँच सके, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इस मुद्दा को लेकर के हम लोग से बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए कि ये मुद्दा के लिए तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी है, तो ये अध्यक्ष होने के नाते उसके लेट सेशन के चक्कर चलते जो है ना आप क्या कदम उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? देखिए, हम लोग रीट भी हाई कोर्ट के अंदर में दायर करवाए हैं, और PIL हमारे एक साथी हैं जो दायर किए हैं, और उस पर 2 सप्ताह का कोर्ट ने जवाब मांगा है यूनिवर्सिटी से कि 2 सप्ताह के अंदर यूनिवर्सिटी को जवाब देना है कोर्ट में। इसको लेकर के हाई कोर्ट ने तलब किया है यूनिवर्सिटी को। अब देखना होगा, क्योंकि देखिए राजनीतिक परिस्थिति इस मुद्दा को लेकर के काफ़ी हमको समझ में नहीं आया है, क्योंकि शिक्षा मंत्री से जब बात किया जाता है तो कहते हैं हायर एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो हम बहुत कुछ नहीं कर पा सकते हैं। राजभवन में कई बार कई छात्र नेताओं के माध्यम से वहाँ तक बात पहुँची, लेकिन राजभवन के द्वारा इस पर किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसीलिए सभी छात्रों को मिल करके फिर हाईकोर्ट का शरण लेना पड़ा, क्योंकि भारत में अगर किसी चीज़ पे विश्वास है तो कोर्ट पे, न्यायालय पे विश्वास है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि न्यायालय का फैसला हम लोग के पक्ष में जरूर आएगा। तो जो अभी छात्र छात्राएं हैं, ये कब तक उम्मीद रखें कि उसका सेशन जो है ना लेट चल रहा, वो पहले सेशन नॉर्मल हो, कब तक उम्मीद रखें? अरे, राजभवन के हाथ में जो चीज़ है अगर अगर सरकार जो है, राज्य सरकार है, अगर अपना एक विधेयक ला करके या फिर अध्यादेश ला करके अपने अंडर में अगर इस चीज़ को, हायर एजुकेशन को कर लेती है, तो हमको लगता है कि जल्द से जल्द इस काम को हो सकता है, क्योंकि राजभवन जनता से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, और जो राज्य की सरकार है वो प्रत्यक्ष रूप से चुन करके जुड़ी हुई है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो चुन करके जुड़ते हैं उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा होता है, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको चुनाव है और चुनाव का सामना करना भी पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में अगर कोर्स काफ़ी लेट रहेगा और राज्य सरकार के अधीन में रहेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों का दबाव उन पर ज़्यादा बनेगा और वो बेहतर काम कर पाएंगे। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी कहे हैं कि इसको लेकर के हम लोग जल्द से जल्द कानून बना के अपने अधीन बंगाल के जैसा अपने अधीन हायर एजुकेशन को लेने का काम करें। अगर हम बात करें नवादा जिला की, क्योंकि आप नवादा जिला को देख रेख कर रहे हैं और काफ़ी एक्टिव रह रहे हैं, तो मगध यूनिवर्सिटी जो है 20-23 वाले सेशन का जो है, और जो प्राइवेट कॉलेज है जैसे कृषक कॉलेज, जादव कॉलेज, वहाँ पे जो है ना पार्ट 1 वाले का जो है रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज जैसे केएलएस कॉलेज वगैरह में ये अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखिए बताते हैं, प्राइवेट कॉलेज जो भी है, जो भी एफिलिएटेड हैं प्राइवेट से, उन लोग अपने मन से निकाल रहे हैं, ऐसा कोई नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया है, और वैसा ना ही हम लोग को कोई जानकारी अभी तक है, क्योंकि अगर सरकार के तरफ से या राजभवन के तरफ से या यूनिवर्सिटी के तरफ से किसी भी चीज़ का तिथि आता है, तो सरकारी कॉलेज में उसका सुनिश्चित तरीके से, मतलब एकदम
उसका पालन किया जाता है। सरकार के नियमों का वो अवहेलना नहीं कर सकता और इतना बड़ा खिलवाड़ छात्रों के साथ नहीं कर सकता। प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले क्या कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेज वाले, कि भाई रजिस्ट्रेशन बच्चों को स्थिर करने के लिए कि नहीं भाई देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, फार्म भरा जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, बच्चों को स्थिर करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन लेकर के अपने पास रख ले रहे हैं और जब रजिस्ट्रेशन का डेट अनाउंस होगा तो वो यही रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर देंगे। लेकिन इसीलिए सरकारी नोटिफिकेशन अभी कुछ आया नहीं। हमारे जानकारी के अनुसार नहीं आया है, क्योंकि हम तो अब उनके पास अगर गया होगा तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन सरकारी इंस्टीट्यूट में, सरकारी जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें तो नहीं आया है। इसलिए वो मतलब अपने निजी तरीके से कर रहे हैं। हाँ, वो अब उस पे तो वो विशेष जवाब दे सकते हैं, हम लोग क्या बताएं। हो सकता है कि स्पेशल उनके लिए नोटिस निकला हो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए, तो उस पे हम कैसे कह सकते हैं। और अगर कुछ कोई नोटिस होगा भी और हम कुछ बात कह दे तो कल हमारे ऊपर आरोप भी लगा सकते हैं, इसलिए हमको जानकारी नहीं है उस संबंध में। लेकिन इतना जानकारी जरूर है कि सरकारी आदेश विश्वविद्यालय के द्वारा इस प्रकार का नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।